हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अपन गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात को समझना, गैप अप और गैप डाउन क्या होता है। जब प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से आज का जो ओपन का प्राइस है वो ऊपर है तो गैप अप, अगर नीचे है तो गैप डाउन, अगर लगभग सेम है तो फ्लैट बोलते हैं उसको अपन। ठीक है, पर अपन यहाँ पे जो गैप अप गैप डाउन यूज़ करेंगे ना वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, है ना। लगभग वो उसी के आसपास ही रहता है, पर थोड़ा सा आप समझना, क्योंकि अपने को ट्रेडिंग डिसीजन लेने में काफ़ी अपनी हेल्प करेगा। तो इस चीज़ को समझना कि गैप अप और गैप डाउन क्या है। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मिनट का चार्ट यूज़ करना पड़ेगा और उसमें अपन क्या करेंगे, 2 मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज। ये रेड कलर की लाइन है 200 का मूविंग एवरेज, इसको अपन मदर लाइन बोलेंगे। और ये बेबी लाइन है 23 का मूविंग एवरेज, इसको अपन बेबी लाइन बोलेंगे। अब इसमें क्या करेंगे अपन, अपन जब भी मार्केट जो मदर लाइन के प्रीवियस डे का मदर लाइन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके रेस्पेक्ट में कैसा ओपन हुआ है वो देखेंगे। अगर मार्केट देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये यहाँ पर अगर ओपनिंग है ये गैप अप है। ये देखो यहाँ पर प्रीवियस डे के हिसाब से क्या है, गैप डाउन ओपन हुआ है। पर मदर लाइन के हिसाब से क्या है, अगर ये ओपन प्राइस है तो मदर लाइन के अपने लिए क्या हुआ, ये गैप अप हुआ। और प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से ये क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। पर एक चीज़ याद रखना, मदर लाइन है ना, स्लाइड गैप अप स्लाइड गैप डाउन को अपन लगभग फ्लैट ओपनिंग बोलते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के हिसाब से गैप डाउन हो। ठीक है, अभी थोड़ा पीछे आते हैं। ये गैप अप ओपनिंग है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से भी वही है, ये गैप अप है, ये गैप अप है, ये गैप डाउन है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, गैप अप में अपने को क्या करना है, सेल करना है। गैप डाउन में क्या करना है, अपने को बाय करना है। ये दो अपने को एक नॉर्मल सा लॉजिक अपने को बता के चलना है। फ्लैट ओपनिंग में क्या करेंगे अपन, फ्लैट ओपनिंग में अपन थोड़ा सा ट्रेंड को अपन अवॉइड करेंगे। मतलब ट्रेंड अगर अपने को पता है तो अपन ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अपन ट्रेड नहीं करेंगे। अब हर गैप अप में अपने को सेल करना है क्या, हर गैप डाउन में बाय करना है क्या, नहीं। ठीक है, पर जब भी गैप अप और गैप डाउन होना उस दिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी छोड़ो मत, इस चीज़ को हमेशा समझना। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि आपको पहले मेन ट्रेंड पता होना चाहिए। मेन ट्रेंड पता होने के लिए क्या है, आपको मैंने एक वीडियो डाल के रखा हूँ, ऑप्शन बाय करो और होल्ड करो। इस वीडियो को एक बार जाके देखना। ठीक है, इस वीडियो में क्या बताया हूँ मैं कि ऑप्शन को होल्ड कैसे करना है। तो उससे क्या होता है, अपने को मेन ट्रेंड पता है तो अपन क्या करते हैं, निफ्टी का ना आवरली चार्ट के साथ में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, तो उससे अपने को समझ में आएगा कि अपन कैसे ट्रेड किया है। अब देखो, इसको अपन आवरली चार्ट में देख लेते हैं। अब देखो लास्ट प्रीवियस डे में अपने को क्या करना था ये देखते हैं। प्रीवियस डे में अभी मदर, इसको मैं एक दूसरे उसमें ओपन कर लेता हूँ। अब देखो मदर लाइन के रेस्पेक्ट में क्या है, अपर है, अप है। अब मतलब अभी मार्केट फुल अप ट्रेंड में चल रहा है। अब बेबी लाइन के ऊपर भी है ना तो और अप ट्रेंड है। अब देखो लास्ट प्रीवियस डे पे अपने को क्या करना था, प्रीवियस डे पे मतलब कब, मंडे को। मंडे को अपने क्या करना था, देखो ओपन क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर ओपन हुआ है तो आवरली चार्ट के हिसाब से क्या है, अभी मार्केट अप में है और ये एक अच्छा एक रिवर्सल पॉइंट है। ठीक है, अब इसको 2 मिनट के चार्ट में देखते हैं अपन। 2 मिनट के चार्ट में क्या लोकेशन आ रहा था, देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट लमसम में फ्लैट ओपन हुआ है। पर ये आवरली चार्ट आपको बता देता ना कि मेरे क्या करना था, बाय करना था, सेल करना था, यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, फर्स्ट प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना था। आपको पता है प्रीवियस इस हाई के आसपास आप प्रॉफिट बुक करो। अब ये हाई को ब्रेक कर दिया तो आपको क्या लगता है, अगले दिन गैप अप होगा क्या, हो सकता है कई लोग होल्ड करके रखे हैं, है ना। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी जो थोड़ा सा है काफ़ी ऊपर चला गया है। तो ऐसे पोजीशन में ज़्यादा ट्रेड करना, ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करना, हल्का फुल्का क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो, पर अपन क्या है दोनों डायरेक्शन का यहाँ पे ट्रेड करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना कि आपको मेन ट्रेंड कैसे पता चलेगा। अभी आपको अगर बाय करना है ना तो आप क्या करो, यहाँ पर कहीं पे बाय करने का फिर से कोशिश करो, कब बेबी लाइन के पास आवरली चार्ट आए या फिर यहाँ पर से सेलिंग मिले ना तो छोड़ो मत। मतलब कल गैप अप होता है, जैसे यहीं पर ओपन हुआ तो मार्केट के लिए क्या हुआ, मार्केट के लिए हुआ ये फ्लैट ओपनिंग।
या यहाँ पर ओपन हुआ तो स्लाइट अप ओपनिंग, या अपने को अगर सेलिंग मिले ना तो आप सेल करना, कोई दिक्कत नहीं है, डरना मत। सब लोग डरेंगे पर क्या होगा, आप हाँ आपको छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। छोटा स्टॉप लॉस मिले ना तो ही ट्रेड करना, क्योंकि आप जब अगेंस्ट द ट्रेड कर रहे हो ना तो आपका प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, पर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी जब कम होना तो रिस्क रिवार्ड रेशो ही आपका, यही तो गैम्बलिंग है ना। ठीक है, तो हर बार आप सही नहीं होगे, पर जिस बार सही होगी ना तो 8-10 बार का एक बार में मिल जाएगा। तो चूज़ आपको करना है। देखो ट्रेडिंग ना मैथड सीखने के लिए ना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है मनी मैनेजमेंट। आप ट्रेड मैनेजमेंट, आपको अपना खुद का एक बुकलेट बनाना पड़ेगा, आप कितना ट्रेड लेते हो, कितने टाइम ट्रेड लिए, आप जब भी ट्रेड लो तो लिखना पड़ेगा। सिंपल सा है यार, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। और मैं किसी को इसीलिए तो ज़्यादा मैं मतलब चार्ज भी मैं किसी को सिखाने का भी चार्ज नहीं लेता हूँ। पहले लेता था बट अब समझ में आया किसी को भाई खुद मेहनत करेगा तो होगा, तो फ्री में बताना भाई, जब मेहनत ही करना है तो। ठीक है, तो आप समझना अगर यहाँ पे गैप अप होता है ना तो सेल करने का अपॉर्चुनिटी तो सेल करना। और फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, मदर लाइन के पास से रिवर्स होता है, और रिवर्स होकर अगर ऊपर जा रहा है ना तो राइट करो यार। पर याद रखो अगर यहाँ पे रिवर्स होता है तो आवरली चार्ट में क्या पोजीशन रहेगा, आवरली चार्ट में ये यहीं कहीं के आसपास आएगा। अगर मैं इस प्राइस को देखूँ 17,485, तो आप समझना 17,485 कहाँ पर है, यहीं कहीं पर है। तो आप बाय करोगे यार, नहीं क्यों करोगे यार, आने दो ना भाई। बीबी लाइन के आसपास सपोर्ट लेके जाना, जब हर बार उसी को टकरा के गया है तो इस बार थोड़ी ना अलग से कुछ अपने लिए हो जाएगा। ठीक है, और होगा तब छूट गया तो छूट गया यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी चीज़ को समझना। पर सेलिंग मिलेगा ना तो पक्का, देखो यहाँ पे सेलिंग मिला, यहाँ पे सेलिंग मिला आया ना, तो यहाँ पे मिलेगा तो क्यों नहीं लोगे। पर वही होना चाहिए, गैप फ्लैट ओपन होना चाहिए सबके हिसाब से। हमारे लिए क्या रहेगा, गैप अप लमथम है, पर ये स्मॉल गैप अप है तो स्मॉल उसके साथ आप। अब चलो एक दिन और पहले का थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि गैप अप हुआ है तो क्या करना था। अब देखो यहाँ पे मदर लाइन के हिसाब से क्या हुआ है, स्लाइड गैप अप। ये देखो ह्यूज गैप अप नहीं है। ठीक है, आप पुराना वीडियो देखो, बहुत सारे एग्जांपल डाल के रखा हूँ। चार्ट देखो पैसा बनाओ वाला, सब गैप अप गैप डाउन वाला ही है। ठीक है, अभी देखना आवरली चार्ट में क्या पोजीशन था मार्केट का, अगले दिन ओपन हुआ तो बीबी लाइन के हिसाब से गैप अप है। हाँ, तो कहीं ना कहीं है सेलिंग का अपॉर्चुनिटी। अब देखो प्रीवियस हाई यहाँ पर है तो आप इसके हिसाब से देख लो। तो इस हाई से अगर देखो बहुत सारा रीज़न है यहाँ पे सेल करने का, और आपको टारगेट यहाँ तक पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भाई यहाँ से रिवर्स हो सकता है तो आपको कैसा, आपको समझ में आ जाता है कि मेरे को होल्ड करना चाहिए, नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए, क्योंकि गैप अप तो ये क्या है ना, कॉम्बिनेशन से होता है। ठीक है, अब एक दिन और पीछे आते, ये देखो गैप अप है, अब मेरे को सेल करना चाहिए था कि नहीं। अब देखो आवरली चार्ट में क्या हो रहा है, अरे वाह यार। ठीक है, पर मेन ट्रेंड क्या है, अप का है। तो यहाँ पे बाय करने के बारे में सोचोगे ज़्यादा अच्छा है, पर ऐसा मिले तो छोड़ो मत, यही तो इंट्राडे ट्रेडर का खास बात है। तो आप देख लो, आप चूज़ कर लो, आपको ऑप्शन पकड़ के होल्ड करना है कि क्या करना है, कि रोज़ इंट्राडे करना है। इंट्राडे करना है तो सिर्फ इंट्राडे करो, ये नहीं कि कभी होल्ड कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी इंट्राडे कर दिया। कर पाओगे पर टाइम लगता है। ठीक है, और पैसा सिर्फ कमा लेना भी नहीं, उसके बाद आप उसको संभालना भी, उसको बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें है ना। 10 काम सही करके और एक काम गलत करके आप सब कुछ मटियामेट कर सकते हो, है ना। तो मेन चीज़ यहाँ पे गेम सीखने का गेम नहीं है, गैम्बलिंग है टोटल। आपको उसके बाद जो पैसा आता है उसको कैसे मैनेज करते हो, उसको कैसे ट्रेड करते हो, उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हो आप। ठीक है, तो इसका गेम है एक्चुअल में। ठीक है, अब यहाँ पे गैप अप हुआ, अब यहाँ पे भाई सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अब देखो इस तारीख को, देखो 1 अगस्त 8 को, चलो 1/8 को 2 मिनट के चार्ट में जाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, गैप अप हुआ है तो अपन क्या करेंगे, सेलिंग। देखो एक तो चीज़ है भाई, सेलिंग जब भी करो ना तो बेबी लाइन के नीचे आने दो मार्केट को। और हमेशा देखो जब मैं सेल करूँ और मदर लाइन तक मेरा अगर टारगेट हो तो पॉइंट होना चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट उसको कैलकुलेट करो। ये नहीं कि 5 पॉइंट के लिए कर दिया, है ना। बड़ा पॉइंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे कर रहे हो ना, बहुत सही कर रहे हो क्योंकि बड़ा पॉइंट मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर आप बाय करते हो तो देखो अगले दिन आपको क्या होता है, अगर आप बाय कर रहे हो ना तो होल्ड भी कर सकते हो, पर इस दिन आप इंट्राडे ट्रेडर हो ना तो इस दिन आप एग्जिट हो जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने क्या करना था, अभी अपने को आवरली चार्ट क्या बोल रहा है, आवरली चार्ट क्या बोल रहा है, भाई सेल कर सकते हो बहुत ज़्यादा एक्सेस हाई में। ठीक है, तो होल्ड तो मत करना, अगर बाय करते हो तो होल्ड मत करना, ये तो समझा दिया आवरली चार्ट। अब उसके बाद सेलिंग करना है कि नहीं, सेलिंग करना है तो अपने को क्या है, 2 मिनट का चार्ट यहाँ पर बोला, हाँ भाई सेलिंग करो, आप सेल किए, आप हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस हमेशा छोटा मिलेगा, है ना। आप अगेंस्ट से ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस छोटा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, कोई बात नहीं। आप हाँ, जब भी स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना तो अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाना चाहिए, तभी तो आपका स्टॉप लॉस सही है भाई।
और इंट्राडे को इंट्राडे टाइप ट्रेड करो। ऑप्शन होल्ड करने के देखो, आप बोले कि स्टॉप लॉस अब नेक्स्ट डे ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि आवरली चार्ट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। व्हील के अंदर व्हील है ना, इसमें भी आपका गलती होगा क्योंकि डेली चार्ट कुछ और बात कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो आप उसको भी देखो डेली चार्ट को, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आवरली चार्ट और इतना काफ़ी है पैसा बनाने के लिए, ठीक है। अभी देखो, अब नेक्स्ट इसके प्रीवियस डे में क्या हुआ था, गैप अप हुआ था। इस दिन सेलिंग की है कि नहीं किया अपन, अगर सेलिंग मिलता तो करना था यार। अब देखो गैप अप हुआ, इस दिन आप सेलिंग करते यहाँ पर, अगर इस वैसे मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कर सकते हो, तो ये अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता, और ये जब रिवर्स आने लगता तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते थे, पर आपका यहाँ पर फिर से स्टॉप लॉस हिट होता ना, ठीक है। आप अगेंस्ट द ट्रेड कर रहे हो, पर आपको मौका देता मार्केट। और ये जब भी ऐसा होता है ना, तो आप समझ जाना, जब ऐसा हो के वापस जाने लगे, अगर आप सेल किए हो, और हमेशा याद रखना कभी भी सेल करो ना, तो जब तक बेबी लाइन से टकरा के ब्रेकआउट नहीं देता ना, तब तक सेल मत करना। ये नहीं कि गिर रहा आप सेल कर दिए, है ना, नहीं तो फंस जाओगे आप। हमेशा देखो यहाँ पे अपन सेल क्यों किए, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो अपन यहाँ पे सेल किए इस स्टॉप लॉस के साथ, हिट हो गया कोई बात नहीं, अगेंस्ट द ट्रेड गया, अपन बाय किए, अपने को लास्ट में प्रॉफिट हुआ। समझ गए, इसमें भी वही ऐसा ही है, ठीक है। इस दिन गैप अप हुआ, आपका बेबी लाइन के नीचे आया ही नहीं, आपको सेलिंग मिला नहीं, इधर कहीं पे लास्ट आवर पे आप कभी भी ट्रेड मत करो, क्योंकि ये गैप अप हमेशा ओपनिंग का ट्रेड है। ओपनिंग में आपको नहीं मिला तो आप अवॉइड करना है, गैप डाउन में आपको बाय करना है। इसका आपको मैं ट्रेड बताता हूँ, जैसे कि ये गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन हुआ है, इस दिन आपको बाइंग मिलता है, आपको कहीं पे लगता है तो आप बाय करके चल सकते हो। अब आवरली चार्ट क्या बोलता है देख लो, 27 जुलाई है ना, 7 मतलब, हाँ ठीक है, 27 जुलाई को चलते हैं अपन। ये गैप डाउन है, ये देखो, है ना। तो क्या बोल रहा है, वाली चार्ट बाय कर ले भाई, तो कर लिए यार अपन, ठीक है। तो आप कर लिए, और देखो ये लंबा भी जा सकता है, ये भी बता रहा है वाली चार्ट, बाय करो और होल्ड करो, और नेक्स्ट डे आप होल्ड कर देते और गैप अप होता है, ऐसा आता आप लंबा होल्ड करते, तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड आपको बहुत अच्छा मिलता, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही गेम है, आप थोड़ा मेरे पुराने वीडियो को जाके ना थोड़ा अच्छे से देखना, उसको समझना, आपको गैप अप गैप डाउन का बहुत सारा रियल एग्जांपल मिलेगा विथ ट्रेड, है ना। ज़्यादा पैसा तो नहीं लगाया हूँ, पर जिसको समझना है उसके लिए काफ़ी है। और अभी आपको थोड़ा सा गैप डाउन का एक आध दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर देखो फ्लैट ओपन हुआ है, अपन भी इसको गैप डाउन या एक टाइप का कैटेगरी वही मानते हैं कि ओपन टाइम में अपने को नीचे के स्तर पे मिला मार्केट, ये भी उसी टाइप का है। पर आवरली चार्ट में जाके देखो, यहाँ पे मार्केट क्या बोला था, 25/7 को आप आवरली चार्ट पे जाओ, 25/7 पे अपन आवरली चार्ट पे यहाँ पे गए, समझ रहे हो, आपका गैप अप है इसके हिसाब से। अब इसके हिसाब से क्या है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है लगभग 22/7 हो गया, ये 25/7 को, ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ है। और आवरली चार्ट क्या बोल रहा है, आवरली चार्ट क्या बोल रहा है कि अपने को थोड़ा सा ऊपर मिला है, तो इसके पीछे का भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा भी कर रहा है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग टाइप का आपको सिचुएशन दिख रहा है, मेरे को तो यहाँ पर सेलिंग टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो अपने को, मैं ऑब्वियसली सेल करने का अपॉर्चुनिटी खोजता, अब जब तक इससे टकरा के अपने को सेलिंग नहीं मिलती है तब तक अपन सेल नहीं करते। इतना दूर आने के बाद मार्केट पे अपन सेल नहीं करते, अपन क्या करते, दूसरा यहाँ कहीं पे अपने को मौका मिले तो अपन सेल करते हैं, जो कि अपने को बाद में मिलता ही है, ठीक है। जो भी अपने को लास्ट इंट्राडे का ट्रेड है, ठीक है। अब ऑप्शन बताएगा इसको होल्ड करना है कि नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन इसको होल्ड करने बोलता तो अपन नेक्स्ट डे भी होल्ड करते, और अगले दिन फिर अपने को एग्जिट होने के लिए यहाँ पर अपने को बोलता कि आप एग्जिट हो जाओ। तो यही ऑप्शन का गेम है। तो आपको स्टॉप लॉस भी होगा आपका, पर आप अगर सही तरीके से एंट्री और दोनों चार्ट को समझ के आप ट्रेड करोगे तो गैप अप और गैप डाउन को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। बेसिकली आप मिक्स मत करना, ये नहीं कि इंट्राडे में लॉस हो गया तो मेरे को ऑप्शन होल्ड करने वाला समझ में आ रहा तो मैं उसको होल्ड कर दूं। ये ओवर ट्रेड और ज़्यादा जानना, एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज ही आपको ज़्यादा ट्रेड करवाएगा, ज़्यादा ट्रेड ही आपको प्रॉब्लम करवाएगा। आप जितना कम से कम ट्रेड लोगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और कोशिश करो कि ऑप्शन बाय कर रहे हो ना तो होल्ड करो, क्योंकि ऑप्शन आप बाय कर रहे हो तो आप कुछ जानते हो, कुछ जानते हो का मतलब आप जानते हो, और उसका एक टाइम बाउंडिंग चीज़ है, वो इतने दिन में हो ही जाएगा, तो उसको उतना वक्त दो। और आप, क्योंकि आप जब भी एंट्री लेते हो ना तो आप प्रीमियम दे चुके हो, ठीक है। मैं आपको हो सकेगा तो कल एग्जांपल के साथ और ट्रेड करके दिखाने की कोशिश करूँगा अगर मौका और समय मिलता है तो। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। तो गैप अप गैप डाउन